बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका मश्की जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स में से ये न्यूमेरिकल 13.3 है। दो एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान कशिश की फोर्स 0.8 न्यूटन है। दो एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके दरमियान जो कशिश की फोर्सेज है, कशिश की फोर्स वो 0.8 न्यूटन है। जब चार्जेस 0.1 मीटर के फासले पर रखे गए हों तो हर चार्ज की मिकदार मालूम करें। चार्जेस के दरमियान फासला भी गिवन है और उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी मिकदार भी गिवन है। हमें चार्ज की मिकदार मालूम करनी है। तो जो फोर्स हमें गिवन है दोनों चार्जेस के दरमियान उसकी मिकदार है 0.8 न्यूटन और उनके दरमियान जो फासला है r उसकी मिकदार है 0.1 मीटर। तो हमें हर चार्ज की मिकदार मालूम करनी है। क्योंकि दोनों चार्जेस एक जैसे हैं लिहाजा हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2। तो दोनों एक जैसे हैं लिहाजा हम लिख सकते हैं Q के बराबर है और ये Q हमें फाइंड आउट करना है। Q1 की मिकदार भी मालूम करनी है, Q2 की मिकदार भी मालूम करनी है। हम कूलम्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं दो चार्जेस के दरमियान फोर्स F बराबर होती है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो फोर्स हमें गिवन है 0.8 न्यूटन। के कूलम कांस्टेंट है, इसकी कीमत होती है 9 ज़रब 10 की ताकत 9 ज़रब Q1 भी हमारे पास Q के बराबर है, Q2 भी Q के बराबर है तकसीम R स्क्वायर। तो R की कीमत है 0.1, R स्क्वायर है तो 0.1 का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनेगा 0.8 इक्वल्स 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई Q इंटू Q स्क्वायर 0.1 स्क्वायर इक्वल होता है 0.01। अगर हम 0.1 का स्क्वायर लें तो ये बनता है 0.01। अब हमारे पास ये बन जाता है क्योंकि ये 0.8 है तो अगर हम 0.01 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.8 से। तो ये बराबर आएगा 9 ज़रब 10 की ताकत 9 Q स्क्वायर। तो अगर मैं 0.8 को 0.01 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 को अगर मैं 1 से ज़रब दूं 8 ज़रब 1 ज़रब 10 की ताकत ये बनेगा। यहाँ पे एक हिस्से को छोड़ के इशारी लगाया गया है, यहाँ दो हिस्सों को छोड़ के इशारी लगाया गया है तो ये 10 की ताकत -3 बन जाता है। और 9 ज़रब 10 की ताकत 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर मैं लेफ्ट साइड पे लेकर आऊँ डिवाइड हो जाएगा 9 ज़रब 10 की ताकत 9 यहाँ रह जाएगा Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बराबर आ जाता है, अगर हम 8 को 9 पे तकसीम करें 8 डिवाइडेड बाई 9 तो ये हासिल होता है 0.888। 8 को 9 पे तकसीम करने के बाद ज़रब 10 की ताकत -3, इस 10 की ताकत 9 को ऊपर ले जाए तो इसकी ताकत ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -9 बन जाएगा। तो Q स्क्वायर बराबर आएगा 0.888 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू पावर -3 और -9 मनफी के 12 आ जाता है। ये हमारे पास है Q स्क्वायर। अब हमें निकालना है Q, लिहाजा हम इसका जज़र ले लेते हैं। Q मालूम करने के लिए 0.88 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू पावर -12 और ये इसका स्क्वायर रूट आ जाता है। Q इज इक्वल टू, हम अलग अलग से स्क्वायर रूट लेंगे। 0.888 है हमारे पास, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें 0.88 का 0.888 का जज़र होता है 0.942 0.942 ज़रब। अगर हम 10 की ताकत -12 का जज़र लें
तो जब पावर का जज़र लेते हैं तो पावर हाफ हो जाती है, तो 10 की ताकत -12 है, जज़र लेंगे तो ये माइनस का 6 रह जाएगा। 0.942 × 10 की ताकत -6 चार्ज का यूनिट कूलम होता है। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो आप जानते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इशारिये के लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, लिहाजा इशारियों को हम 9 और 4 के दरमियान लिख देते हैं ताकि लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट रह जाए। ज़रब 10 की ताकत -6, क्योंकि हमने इशारियों को एक हिस्सा राइट की तरफ शिफ्ट किया है तो इधर एक नेगेटिव पावर ऐड हो जाएगी, -1, और ये कूलम आ जाएगा। तो Q यहाँ पे बन जाता है 9.42 ज़रब 10 की ताकत -6 और -1 माइनस का 7 होता है। तो ये चार्ज की मिकदार होगी दोनों के ऊपर, क्योंकि एक जैसे चार्जेस थे तो Q1 की मिकदार भी 9.42 ज़रब 10 की ताकत -7 न्यूटन होगी, और Q2 जो है उस पर भी चार्ज की मिकदार 9.42 × 10⁻⁷ न्यूटन होगी।